नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में कोरोना महामारी ने जैसे ही पांव पसारना शुरू किया, बाहर में रहने वाले लोगों के बीच ये खबर फैल गई कि बिहार एक बार फिर से लॉक हो सकता है। हुआ भी कुछ ऐसा ही। बिहार में लॉकडाउन तो नहीं लगा, लेकिन कई सारी पाबंदियां सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा लगा दी गई। एक बार फिर से वैसे ही जैसे पिछली बार कोरोना संकट काल के दौरान हुआ करता था। बस फर्क इतना रह गया कि जरूरी साधनों को, जरूरी चीजों पर रोक नहीं लगाई गई। अब ऐसे में बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। बिहार सरकार ने पहले से ही कह दिया है कि बाहर से आने वाले प्रवासियों का हर संभव मदद किया जाएगा और उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा। और इसी के आलोक में कोरोना महामारी से निजात दिलाने के लिए, कोरोना संकट से निपटने के लिए बाहर से आने वाले लोगों के लिए क्या व्यवस्था की गई है बिहार सरकार के द्वारा, वो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामले और बेकाबू होती स्थिति को देखते हुए बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य के बाहर से कोई भी व्यक्ति बिहार आता है तो उसे 4 दिनों तक क्वारंटाइन सेंटर में रहना होगा। सरकार ने सभी अनुमंडलों में सभी सुविधाओं के साथ क्वारंटीन सेंटर बनाने की बात कही है। सभी क्वारंटीन सेंटर में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले लोगों को बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी जिलों के डीएम को पत्र लिखकर कहा है कि जल्द से जल्द क्वारंटीन सेंटर के लिए भवनों का चयन कर लें। सभी भवन ऐसे हों जहां सोशल डिस्टेंसिंग का आसानी से पालन हो सके। बाहर से आने वाले लोग क्वारंटीन सेंटर में 4 दिन गुजारेंगे। जो लोग पॉजिटिव पाए जाएंगे उन्हें आइसोलेशन सेंटर में भेज दिया जाएगा और जो लोग 4 दिन रहकर अपनी पूरी जांच कराना चाहते हैं उन्हें भी रहने की इजाज़त दी जाएगी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर काबू पाने के लिए यह कवायद की जा रही है। अनुमंडल स्तर पर बनाए जा रहे क्वारंटीन सेंटर में खाने पीने, रहने, बिजली और शौच की पूरी व्यवस्था रहेगी। आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने डीएम को पत्र लिखकर बताया है कि सभी क्वारंटीन सेंटर में भोजन की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। भोजन बनाने, खाने की जगह साफ सुथरी होनी चाहिए। सभी लोगों के लिए साबुन, सैनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था होगी। साथ ही लोगों को पूरी तरह से मेडिकल सुविधा भी दी जाएगी। तो बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने आदेश जारी कर दिया है, पत्र निर्गत कर दिया है सभी जिलाधिकारियों को और ये कहा गया है कि बिहार में जो लोग बाहर से आ रहे हैं, कोरोना संकट काल में बाहर के कई राज्यों में आपको पता है कि लॉकडाउन की स्थिति एक बार फिर से पैदा हो गई है। कहीं साप्ताहिक लॉकडाउन है तो कहीं पूर्ण रूपेण लॉकडाउन लगा दी गई है। ऐसे में जितने भी बिहार के रहने वाले प्रवासी मजदूर हों या फिर अन्य लोग जो बिहार से बाहर काम करते हैं वो अपने राज्य को लौट रहे हैं। और ऐसे ही लोगों के लौटने के बाद सरकार ने जो पुख्ता व्यवस्था किया है उसमें से ये भी है कि अब 4 दिनों तक लोगों को क्वारंटीन सेंटर में रहना होगा। क्वारंटीन सेंटर के लिए भवनों का चयन कर लेने को प्रत्यय अमृत के द्वारा सभी डीएम को पत्र में कहा गया है। और यह भी कहा गया है कि जो भी क्वारंटीन सेंटर बनाए जाएंगे बाहर से आने वाले लोगों के लिए, उसमें सारी सुविधाएं होगी। खाने पीने की जगहें साफ सुथरी होनी चाहिए और जितने भी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उनकी, एक लोगों की जो जरूरत के सामान होते हैं वो सारी चीजें वहां पर उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके साथ ही बाहर जाने की मनाही होगी और पूरी तरह से जांच जब कंप्लीट हो जाता है, उसमें आप पॉजिटिव भी पाए जाते हैं तो आप वहां रहकर अपना इलाज करा सकते हैं। तो ऐसे में बड़ी पहल कही जा सकती है बिहार सरकार के द्वारा बाहर से आने वाले लोगों के लिए कोरोना संकट से निजात पाने के लिए। आपको पता है कि बिहार में कोरोना महामारी जो है वो दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ोतरी कर रही है और यही कारण है कि मरीज जो है वो पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा संख्या में मिल रहे हैं। आपने देखा होगा कि पिछले 3 दिनों के आंकड़े पर अगर हम गौर करें तो 10,000 से ज्यादा का आंकड़ा पार कर रहे हैं। मरीजों की संख्या को अगर हम देखें तो 3 दिनों से लगातार 10,000 से ज्यादा मरीज पाए जा रहे हैं बिहार में। तो वहीं राजधानी पटना की बात कर लेते हैं तो यहाँ हालात और भी खराब होते जा रहे हैं। इन सभी चीजों को देखते हुए, बिहार के अन्य जिलों की स्थिति को भी देखते हुए अब बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और कहा है कि क्वारंटीन सेंटर में उन लोगों को रहना होगा जो बिहार के बाहर से आ रहे हैं और वहां पर उनको सारी सुविधाएं भी दी जाएंगी, जिसके लिए भवनों का चयन भी कर लिए जाने को कहा गया है। आप बने रहें लाइव सीरीज के साथ, तमाम खबरें आपको देंगे, लेकिन उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।